बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ शनवारी कढ़ाई। बनाना बिल्कुल आसान है और दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ शनवारी कढ़ाई मैंने कैसे बनाई। चलें फिर इसको मिल के बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीफ शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक आयरन की कढ़ाई ले ली। जिस तरीके होटलों पे बनाई जाती है ना, उसी तरह हम सेम तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो कढ़ाई के अंदर टेस्ट आता है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, इस कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा शामिल किया जाता है, बाद में आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो इसी के साथ हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के ना इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम को हम बिल्कुल हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक को ना तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बीफ। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो बीफ है, दरमियानी बोटी बनवा ली है। सीने के पीस भी लिए हैं और मछली के पीस भी हैं इसके अंदर। आप चाहें तो इसको बोनलेस में बना सकते हैं। साथ मैंने एक नली ले ली है, इसका वज़न इस गोश्त के अंदर नहीं है, ये अलग से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर जो बीफ है ना वो हमारा अलग से 1 किलो है साफ़ी। तो गोश्त डाल के ना हम इसकी अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर लेंगे ताकि जो बीफ का कलर है ना वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो दोस्तों ईद के दिन चल रहे हैं तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बनाना इंतहाई आसान है। प्याज वगैरह आपने इसके अंदर नहीं डालने, सिर्फ और सिर्फ ये लाल टमाटर, काली मिर्च, नमक और हरी मिर्च से ये बनाई जाती है। तो अच्छी तरह से मैं इसकी बुनाई कर लूँ ताकि लहसुन अदरक के साथ ना बीफ की अच्छी तरह से बुनाई हो जाए, ताकि इसके अंदर से वो स्मेल ना आए जो बीफ के अंदर आती है। अच्छा, बीफ को इधर मैंने तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ये देखें भुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। पहले आपने इसके अंदर नमक नहीं शामिल कर देना। तो नमक आपने इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर देना, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और इसके अंदर तकरीबन हम 800 ग्राम जो है वो लाल टमाटर शामिल कर देंगे, 2-2 पीस में कट किए हुए, क्योंकि बाद में हमने इसके जो छिलके हैं ना वो रिमूव करने हैं। तो मज़ीद हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि इनके छिलके जो है वो नरम हो जाएं। अच्छा, टमाटर को भी ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। काफ़ी सारा टमाटर ने पानी छोड़ दिया और बीफ ने भी। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, ये छिलके हैं ना ये हम उतार लेंगे। फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करके इसको पकाएंगे गोश्त गलने तक। तो इस कढ़ाई के अंदर ना आपने ज़्यादा पाउडर मसाले नहीं इस्तेमाल करने, ना इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल किया जाता है, ना कूटी लाल मिर्च, और ना ही आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करना है। सिंपल मिसालों से ये कढ़ाई बनाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आता है। तो अगर आपने एक बार बना ली तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, छिलके जो है सारे मैंने रिमूव कर लिए, ये देखें। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 कप पानी, क्योंकि हमने कढ़ाई के अंदर इसको बॉयल करना है, गोश्त को गलाना है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर 1 कप पानी डाल के 15 मिनट तक इसको प्रेशर देना है। तो 3 कप पानी डाल के ना इसको हम एक उबाला आने देंगे कवर करके। जब इसको एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक कवर करके पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि इसका पानी भी खुश्क ना हो और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गाल जाए। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं और 40 से 45 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। अच्छा, 45 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम कवर को हटा देंगे। ये देखें अभी भी पानी जो है वो काफ़ी खड़ा है। फ्लेम को हाई करके पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। जो बीफ है वो भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो पानी खुश्क करने के बाद फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें, बहुत खुशी होती है। चलें जी, पानी खुश्क होने तक मैंने इसको बीफ को पका लिया। चेक करें पानी जितना भी खड़ा था वो सारा खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन ½ कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है।
फ्लेम को आपने लो कर देना, तेज़ आंच पे आपने दही को शामिल नहीं करना, ये सारी फट जाएगी। जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी फिर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को तेज़ करके ना दही का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको भून लेंगे, ताकि दही के अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। अब ये दही फटेगी नहीं। अब आपने स्पैचुले को रोकना नहीं है, इसको लगातार चलाते हुए आपने पकाना है ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि नीचे फ्लेम जो है वो तेज़ है। चले जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, जो पानी था इसके अंदर वो भी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च। आपने पाउडर नहीं इसका डालना, नहीं तो सारा जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च। 2-2 पीस में कट कर लिए, तकरीबन 5 से 6 अदद है। तकरीबन 1 मिनट तक और कुक करेंगे। जो शनवारी बीफ कढ़ाई है वो हमारी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये चेक करें माशाल्लाह, ज़्यादा नहीं आपने इसको कुक करना, नहीं तो कलर इसका ख़राब हो जाएगा। तो चेक करें माशाल्लाह जी, जो ऑयल है वो सारा सेपरेट हो चुका है और 1 मिनट तक इसकी और भुनाई कर ली है। ये चेक करें। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को जल्दी से ऑफ कर देते हैं और इसको ना हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो ऑयल है वो सारा अलग हो जाए। क्योंकि इस टाइम पे आके आप चाहें ना तो ये जो ऑयल है इजाफी वो निकाल भी सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। बोटियां भी गल चुकी हैं, ग्रेवी भी इसके साथ ज़बरदस्त बन चुकी है। अच्छा, ग्रेवी जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप फ्लेम को थोड़ा सा पहले ऑफ कर दें। अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज माशाल्लाह ईद का दूसरा दिन है, तो हर घर में जो है वो बीफ अवेलेबल है। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना असल में मटन में बनाई जाती है, तो ईद पर ना हर घर में मटन नहीं होता, इसलिए मैं आपको जो बीफ में किस तरीके बनाई जाती है बीफ की रेसिपी दे रहा हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह, कलर कितना ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, बीफ शनवारी कढ़ाई। आप रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।